हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रूम ऑफ ब्यूटी एंड फैशन। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि टिक्की की डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड, चलो चलते हैं हमारी डिज़ाइन की तरफ, कैसे किस तरह से बनाना है। फ्रेंड्स, ये जो टिक्की डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब आप लगाते हैं। और ये एक डिफरेंट टाइप की, मैंने आपको इस तरह की और भी टिक्की डिज़ाइन सिखाई हुई है। तो अगर आपको वो भी टिक डिज़ाइंस देखने तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और टिक डिज़ाइंस मैं आपको सिखाऊंगी। फिर उसके बाद जो फिंगर्स पे किस तरह से मेहंदी लगती है वो भी सिखाऊंगी। और फिर सिंपल मेहंदी जैसे कि 2 फिंगर वाली और थोड़ी सी हथेली वाली या फिर ये वाली मेहंदी सिखाऊंगी। और उसके बाद जो कलाई से शुरू होती है मेहंदी फिर उंगलियों तक वो भी सिखाऊंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस सिखा रही हूँ। तो जब तक बेसिक चीज़ें कवर नहीं होती तब तक मैं एडवांस कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकती। क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट एडवांस वाली चीज़ें सिखा ली तो आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक सीखना लाजमी है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने किस तरह से जो डिज़ाइन बनाई थी उसके अंदर ऐसे राउंड दिया और राउंड को फिल कर दिया। अब फिर इस राउंड के ऊपर एक आउटलाइन दे रही हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो शायद ये वीडियो है शायद थोड़ी सी लेंदी हो जाए क्योंकि ये डिज़ाइन कुछ इस तरह की है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी लेंदी होगी। तो आप इसे प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इसको एंड तक देखेंगी तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरह से ये डिज़ाइन एंड तक बन रही है। अगर आप इसे स्किप करेंगी तो आपको पता है कि अगर आप स्किप करेंगी तो सारी चीज़ें नहीं सीख पाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप छोड़ देंगे। और आप देखें जो डबल लाइन थी उसके ऊपर मैं फिर से एक ये छोटी सी डिज़ाइन दे रही हूँ। अब जब ये कंप्लीट हो गई है तो फिर से इसके ऊपर एक और आउटलाइन देंगे। अब इस आउटलाइन के ऊपर जो लास्ट वाली डिज़ाइन है उसको अप्लाई करेंगे। आपको इस तरह की जो ये कलियां हैं, जो पत्तियां हैं, कुछ भी कह लें, इसको इस तरह से बनाते जाना है। और अब ये भी कंप्लीट होने लगी है। तो अब कंप्लीट होने के बाद इसको अंदर से फिल करेंगे। क्योंकि इस तरह से ये अच्छी नहीं लगेंगी तो इसको थोड़ी सी फिलिंग भी करना लाजमी है। तो इसको हम फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद मैं आपको ये डिज़ाइन हाथ पे बनाकर दिखाऊंगी।
लो जी, ये भी डिज़ाइन पूरी हो चुकी है, इसको मैं फिल कर चुकी हूँ। अब ये डिज़ाइन बना के आपको हाथ पे दिखाती हूँ। तो जब तक मैं इस डिज़ाइन को अच्छा थोड़ी-सी बीच वाली रह गई है, उसको भी मैं फिल कर लूँ, फिर मैं आपको हाथ पे दिखाती हूँ। तो हाथ पे जब दिखाऊँगी तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये डिज़ाइन जो लास्ट वाली कलियाँ होती हैं उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है बनाने में। तो और चलो चलते आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये कलियाँ भी बनती है और डिज़ाइन भी बनती है। अब मेरा जो बनाया हुआ हाथ था वो मैंने ले लिया है। अब इसके ऊपर ये डिज़ाइन अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि ये हाथ कैसे बनता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। ये हाथ बहुत ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम आता है, क्योंकि जब मैं पहले आपको प्रैक्टिस करवाती मेहंदी से लगाती थी तो वो मैं अपनी जो हैंड के ऊपर लगाती थी। मतलब कि जब पहले मैं कॉपी के ऊपर लगाती थी, फिर अपने हाथ के ऊपर ना मेहंदी लगा के आपको दिखाती थी। तो इस तरह यूँ होता था कि जो मेहंदी होती थी वो मेरे हाथ के ऊपर लग जाती थी, तो कभी इतने सारे डिज़ाइन एक दूसरे के ऊपर वो बहुत बुरा मेरा हाथ लगता था, क्योंकि मुझे रोज़ डिज़ाइन अपलोड करनी होती थी। तो रोज़ मुझे नई डिज़ाइन अपने हाथ के ऊपर लगानी होती थी, तो मेरा हाथ तो एक ही था ना जिस पे कि मैं लगा सकूं। तो इसलिए मुझे वो मुश्किल लगता था मेहंदी लगाना उसके ऊपर, क्योंकि उसका कलर ले लेती थी मेहंदी, तो दूसरे दिन उसके ऊपर मैं कैसे लगाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जिससे मैं उसके ऊपर मेहंदी अप्लाई कर सकूं। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि मैं इससे भी इस तरह से भी कोई हाथ बना सकती हूँ। तो मैंने इसको बना लिया और इसकी वीडियो आपके साथ भी शेयर की, ताकि आप इस तरह से बना सकें। कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, वो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी उसके बेनिफिट ले सकें। अच्छा देखें, जो डिज़ाइन थी वो बातों बातों में इतनी बन चुकी है। अब इसके ऊपर आउटलाइन दे के इसको फिल करना है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो मेरी मेहंदी की क्लास है, इसके अलावा मैं नेल आर्ट की क्लास भी देती हूँ, ब्यूटिशियन की क्लास भी देती हूँ, और डिफरेंट रेमेडीज़ उसको भी मैं अपलोड करती रहती हूँ, और रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट देती हूँ, आइडियाज़ ऑफ ज्वेलरी एंड क्लोथ्स भी देती हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है और जाननी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी, और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे, और आप मेरे साथ कनेक्टेड भी रहेंगी। तो करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फिर आगे बढ़ें। अच्छा, अब जो ये राउंड था इसको भी मैंने फिल कर दिया। अब इसके ऊपर आउटलाइन देते हैं जिस जिस तरह से हमने वहाँ बुक में दी हुई है। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है ना, जो बीच का हिस्सा है, जब इसको मैंने हल्के से जो भरा हुआ है, फिल किया हुआ है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी पतली लाइंस देना बहुत मुश्किल होता है, मोटी मोटी लाइंस आ जाती है। तो अगर आप अपनी मेहंदी को हल्के हाथ से पकड़ के निकालेंगे ना, उसको प्रेस करेंगे, तो वो बिल्कुल पतली लाइन बन जाएगी। अब इसके ऊपर एक और आउटलाइन होने वाली है।
अब आउटलाइन लगाने के बाद इसके ऊपर ये डिज़ाइन भी हम लगाने लगे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जब तक ये मैं मेहंदी डिज़ाइन लगा रही हूँ तब तक मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगी, वो ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड पूछना हो या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूँगी। आपको एक्सप्लेन करूँगी कि उस चीज़ को किस तरह से किया जाता है या फिर लगाया जाता है। तो आप मुझे कुछ भी पूछ सकती हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी। अब इस आउटलाइन के ऊपर जो लास्ट वाली डिज़ाइन है वो देने लगे हैं हम। आप इस डिज़ाइन को इसी तरह से ही बनाते जाएँ, बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता से, ताकि आपकी जो ये कलियाँ हैं, ये पत्तियाँ हैं, बिल्कुल अच्छे से बन पाएँ। अब ये जो लास्ट वाला है उसे भी हम लगा लेते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर फिलिंग करनी है। किस तरह से फिलिंग करनी है ये आप खुद देख लें। बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ी-थोड़ी सी मेहंदी निकाल के आपको इस तरह से फिलिंग करनी है। याद रहे आप यहाँ पे मोटी मेहंदी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोटी मेहंदी लगा ली तो आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। तो हल्के हाथ से ही यहाँ पे फिलिंग करनी है और थोड़ी सी मेहंदी यहाँ पे अप्लाई करनी है।
अच्छा फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट ये जो डिज़ाइन है इसकी फिलिंग हो चुकी है। बस एक रहता है उसको कर लूँ, फिर आप देखेंगे कि आपको ये हाथ बिल्कुल ही अच्छा लग रहा होगा। अब आप चाहें तो इसके बीच में इस तरह से डॉट भी दे सकते हैं, क्योंकि बगैर डॉट के ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना लेते हैं। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इसके बीच में थोड़े से डॉट भी दे दिए हैं। अच्छा देखें फ्रेंड्स, मेरी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, कितनी प्यारी दिख रही है। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो डिज़ाइन है कैसी लगी आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।